को लेकर जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद को हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन अभी भी कई नेता और धर्मगुरु ऐसे हैं जिनका मन नहीं भरा है, जो कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया पे भी कुछ लोग अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस पूरी तरीके से सतर्क नजर आ रही है। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद के बयान पर यूपी समेत कई राज्यों में विरोध चरम पर पहुंच गया है। गाजियाबाद से लेकर बुलंदशहर तक विवादित बयान पर जमकर हंगामा हुआ। बात यूपी से बाहर तक भी जा चुकी है। यूपी में हालात ऐसे हो गए हैं कि पुलिस को फ्लैग मार्च निकालना पड़ा। कुछ जगहों पर तो पुलिस का लाठीचार्ज भी हुआ है। हालांकि भारी विरोध को देखते हुए पुलिस ने यति नरसिंहानंद को हिरासत में ले लिया है। हिरासत में लिए जाने से पहले ही डासना के आसपास भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। साथ ही गाजियाबाद के संवेदनशील इलाकों में पुलिस तैनात की गई है। डासना मंदिर के बाहर सड़क पर कुछ लड़के आकर हो हल्ला कर रहे थे। इस सूचना पर मंदिर परिसर में मौजूद पुलिस बल तथा थानाध्यक्ष वेब सिटी द्वारा उनको खदेड़ दिया गया था। मंदिर परिसर के आसपास पूरी अशांति बनी हुई है, जहां पर और अतिरिक्त फोर्स पुलिस बल लगा दिया गया है। इस संदर्भ में कुछ लोगों द्वारा अफवाहें फैलाई जा रही हैं। मेरा अनुरोध है कि इस तरह की कोई गलत अफवाह न फैलाई जाए। गिरफ्तारी से पहले लोनी से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर डासना देवी मंदिर भी गए थे। मंदिर से बाहर निकलते वक्त नंद किशोर गुर्जर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि देश कानून और संविधान से चलता है। लेकिन मुसलमानों के बीच ये गुस्सा थमा नहीं है, बल्कि वो अब भी और कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। एक स्पीच में उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बकवास और अनाप शनाप लैंग्वेज और हाईली कंडेमनेबल अल्फाज का इस्तेमाल किया। यति नरसिंहानंद इससे पहले भी हेट स्पीच में अरेस्ट हुए, जेल को गए। हमारा फर्स्ट डिमांड ये है कि उनकी बेल को कैंसिल किया जाए। सिर्फ केस रजिस्टर नहीं होना चाहिए, बल्कि उनको अरेस्ट होना चाहिए। लेकिन इस बीच यति राम स्वरूपानंद महाराज ने वेब सिटी थाने में एक और एफआईआर दर्ज कराई है। ये एफआईआर इंजीनियर फिरोज खान नाम के शख्स के खिलाफ हुई है। इस शख्स ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर यति नरसिंहानंद महाराज को मारने के लिए 1 लाख इनाम घोषित किया। कहा जो भी यति नरसिंहानंद महाराज का सर काटेगा उसे 1 लाख इनाम दिया जाएगा। यति नरसिंहानंद के बयान के बाद अभी विवाद और कितना बढ़ेगा कहना मुश्किल है, लेकिन यह भी सच है कि सिर्फ हिरासत में लिए जाने की बात से गुस्सा कम नहीं होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए कहां-कहां एफआईआर हुई है, ये आपको बता रहे हो किन किन धाराओं में दर्ज की गई है। देखिए महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। एक कार्यक्रम में दिए विवादित बयान की वजह से ये केस दर्ज किया गया है। गाजियाबाद की अगर बात करें तो गाजियाबाद में बीएनएस की धारा 302 के तहत केस दर्ज किया गया है। महाराष्ट्र में ठाणे शहर के मुंब्रा में भी एफआईआर दर्ज हुई है। एसडीपीआई के मुंब्रा अध्यक्ष मोहम्मद दाऊद ने शिकायत यहां पर दर्ज कराई है। बीएनएस की धारा 196, 197, 299 और 302 के तहत केस दर्ज हुआ है। असदुद्दीन ओवैसी ने भी हैदराबाद में शिकायत दी है। पुलिस कमिश्नर से मामले में एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने यति नरसिंहानंद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर है यति नरसिंहानंद। 2007 से गाजियाबाद में डासना देवी मंदिर के पीठाधीश्वर भी रहे हैं यति नरसिंहानंद। तो देखिए किन किन धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है ये हमने आपको बताया। अगली खबर के लिए चलेंगे महिमा के पास। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जूनियर डॉक्टर्स ने एक बार फिर से ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ममता की इतनी मिन्नतों के बाद भी हमने देखा डॉक्टर्स एक बार फिर से अब धरने पर बैठ चुके हैं। आमरण अनशन पर बैठे डॉक्टर्स की मांग क्या है, आपको उस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। एटलीस्ट जस्टिस मिले और मुझे एक और बहन को ना देखना पड़े कि वो भी इसी तरह बलात्कार या खून का शिकार हो। पहले हुआ जोरदार प्रदर्शन, अब आमरण अनशन पर डॉक्टर्स। फिर बढ़ गई दीदी की टेंशन। क्या
अनशन से होगी मांगे पूरी। कोलकाता में लेडी डॉक्टर से रेप और मर्डर मामले में आरजीकर अस्पताल के जूनियर डॉक्टर्स एक बार फिर आंदोलन की राह पर चल पड़े हैं। सरकार के वादा खिलाफी और उनकी मांगों के नहीं माने जाने के बाद इस बार डॉक्टर आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। डॉक्टरों का आरोप है कि ममता सरकार ने भरोसा तो दिया था, लेकिन आज तक उनकी मांगे पूरी नहीं हुई, जिसके बाद ये डॉक्टर्स धर्मतला में डोरिना क्रॉसिंग के पास धरने पर बैठ गए हैं। उस दिन हमारी जो बहन है, जो हमारे कोवर्कर है, उनको बहुत ही लाचार अवस्था में उनका रेप बलात्कार हुआ था, फिर उनका कत्ल कर दिया गया था। लाचार अवस्था क्यों? जो भी हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे, जो भी 5 दफा डिमांड कर रहे हैं हम, उन सब का जो भी जिम्मेदार है उसके खिलाफ वो आवाज उठाने वाली थी। वो जो एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ था, उसी की वजह से उनका मुंह बंद कर दिया गया था। उनका जो भी ये मोटिव है अभी तक सीबीआई सामने नहीं ला पाया है। आमरण अनशन पर बैठे डॉक्टरों ने पारदर्शिता के लिए धरना स्थल पर सीसीटीवी कैमरा भी लगवा दिया है। डॉक्टरों ने साफ कर दिया है कि उनकी मांगे जब तक पूरी नहीं होगी तब तक उनका अनशन जारी रहेगा। फिलहाल 6 जूनियर डॉक्टर्स आमरण अनशन पर बैठेंगे, बाकी काम पर जाएंगे, लेकिन कुछ खाएंगे नहीं। डॉक्टरों की माने तो आगे और भी डॉक्टर्स उनके साथ जुड़ेंगे। डॉक्टरों के अनशन ने एक बार फिर पश्चिम बंगाल की ममता सरकार की परेशानी बढ़ा दी है। पिछली बार तो ममता दीदी की मिन्नतों के बाद ये डॉक्टर्स काम पर लौट आए थे, लेकिन इस बार ऐसा लग नहीं रहा कि डॉक्टर्स आसानी से मानेंगे। ऐसे में अगर इस आंदोलन में डॉक्टर्स और जुड़ते गए तो बंगाल में एक बार फिर हेल्थ सिस्टम का ब्रेकडाउन हो सकता है और इसके लिए ममता सरकार जिम्मेदार होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सीएम ममता बनर्जी पर एक बार फिर से ट्रेनी डॉक्टर्स आरोप लगा रहे कि हमारी मांगे नहीं मानी गई, तब तक हम इसी तरह से आंदोलन करते रहेंगे। क्या है डॉक्टर्स की मांग, अब आपको बताते हैं। कोलकाता रेप मर्डर कांड में जल्द इंसाफ मिलना चाहिए, पहली मांग तो ये। दूसरा, स्वास्थ्य सचिव एनएस निगम को तत्काल हटाया जाना चाहिए, ये भी मांग कर रहे हैं। अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजेस में सेंट्रल रेफरल सिस्टम को बनाया जाना चाहिए, ये मांग इस वक्त डॉक्टर्स कर रहे हैं। इसके अलावा मॉनिटरिंग सिस्टम की बात करें तो सीसीटीवी और टास्क फोर्स का गठन किया जाना चाहिए, ये सभी मांगे तो डॉक्टर्स रख रहे हैं। और डॉक्टर्स और नर्सेस के खाली पदों को भरने के साथ साथ आपको बता दें कि यहाँ पर जल्दी उनकी नियुक्ति की जानी चाहिए। मेडिकल कॉलेजेस में छात्र परिषद का चुनाव भी होना चाहिए, मांग भी ट्रेनी डॉक्टर्स लगातार रख रहे हैं ममता सरकार के सामने। और सभी कॉलेजेस के आरडीए को मान्यता मिलनी चाहिए, ये तमाम मांगे डॉक्टर्स यहाँ पर रख रहे हैं। और